विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक के कविता क्रमांक 5 मध्ययुगीन काव्य। इस मध्ययुगीन काव्य में दो काव्य दिए गए हैं, दो कविताएं दी गई हैं। एक है भक्ति महिमा और दूसरे है बाल लीला। अ और आ ऐसे नाम दिए गए। तो आज हम पहले इस मध्ययुगीन काव्य में पृष्ठ क्रमांक 19 पर, पेज नंबर 19 पर जो मध्ययुगीन काव्य का पहला प्रकार है भक्ति महिमा। इसके कवि हैं संत दादू दयाल। हम काव्य की शुरुआत करने से पहले हम कवि का थोड़ा सा परिचय लेते हैं। संत दादू दयाल जी का जन्म 1544 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। उनके गुरु बुड्ढन थे। संत दादू दयाल जी उन्होंने एक पंथ की स्थापना की थी। देखिए, निर्गुण भक्ति शाखा के कवि, हिंदी साहित्य में निर्गुण भक्ति संप्रदाय में कबीर के बाद अगर किसी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है वह है संत दादू दयाल जी का। उन्होंने एक पंथ की स्थापना की थी जो आगे चलकर दादू पंथ के नाम से विख्यात है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं, कुछ रचनाएं हैं। अन्न बैवानी, काया बेली आदि। ये जो आपके सामने कविता दी गई है, ये कविता साकी विधा में लिखी गई है। साकी जो दोहा छंद में लिखी जाती है। साकी साक्षी शब्द का अपभ्रंश है जो वस्तुतः दोहा छंद में लिखी जाती है। साकी का अर्थ होता है साक्ष्य या प्रत्यक्ष ज्ञान, नीति, ज्ञानोपदेश और संसार का व्यवहारिक ज्ञान देने वाले छंद साकी नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको ये जो कविता दी गई है, इस कविता में वो क्या कहना चाहते हैं संत दादू दयाल जी? देखिए विद्यार्थियों, साकी में संत कवि ने गुरु महिमा का वर्णन किया है। ईश्वर को पूजने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। हम मंदिर, मस्जिद, चर्च, विहारों में जाते हैं, लेकिन हमारे जो ईश्वर है हर धर्म के, वह कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो मन के भीतर ही है। हमारा जो मन है, हमारे मन के अंदर ही ईश्वर है। नामस्मरण से पत्थर जैसा हृदय भी, अगर ईश्वर का नामस्मरण करेंगे तो तुम्हारा पत्थर जैसा कठोर हृदय भी मक्खन जैसा मुलायम बन जाता है, कोमल बन जाता है। प्रेम का एक अक्षर पढ़ने वाले और समझने वाले ही ज्ञानी होते हैं। मनुष्य को उसका अहंकार ही मारता है, दूसरा कोई नहीं। अहंकार का त्याग करने से सच्चे रूप से ईश्वर की प्राप्ति होती है। जिसकी रक्षा ईश्वर करता है वही इस भवसागर यानी कि संसार को भी पार कर सकता है। ईश्वर एक है, वह सभी मनुष्यों में समान रूप से बसता है और सबको समान मानना चाहिए। ये मूल उद्देश्य इस साकी यानी कि भक्ति महिमा कविता का बताया गया है, कवि ने बताया। तो हम कविता पढ़ते हैं। कविता भी देखो, पृष्ठ क्रमांक 19 के बाद देखिए 20 पर पूरी कविता दी गई है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि कवि इस कविता में, हम शब्दशः अर्थ देखते हैं, लाइन टू लाइन, वर्ड्स टू वर्ड्स। देखिए शब्दशः पंक्तिबद्ध हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो विद्यार्थियों, कवि कहते हैं कि माखन मन पाहन भया, माया रस पिया, पाहन मन माखन भया, राम रस लिया। प्रस्तुत ये जो दिया गया है साकी कविता, इसमें पहले पद में देखिए दोहा में क्या कहा गया है। कवि माया मोह में लिप्त रहने वाले तथा भक्ति रस का पान करने वाले लोगों की तुलना करते हुए कहते हैं कि जो लोग माया मोह में डूबे रहे हैं, अर्थात जिन्होंने माया रूपी रस का पान किया है, उनका मक्खन के समान कोमल हृदय
सूख कर पत्थर जैसा हो गया है। किंतु उन्होंने भक्ति रस का पान किया है, जिन्होंने भक्ति रस का पान किया है, उनका पत्थर के समान दिल भी पिघलकर मक्खन जैसा हो गया है। अर्थात उनका हृदय प्रेम से भर उठा है। इस साकी के माध्यम से कवि ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा दे रहे हैं। वे बताते हैं कि माया मोह का रस पीने से मक्खन के समान कोमल हृदय भी पत्थर की भांति कठोर हो जाता है, किंतु भक्ति का रस पीने से पत्थर हृदय भी मक्खन जैसा कोमल हो जाता है। अतः इंसान को माया मोह छोड़कर ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। यहाँ माखन है, माखन का अर्थ है मक्खन, पाहन का मतलब होता है पत्थर, भया का मतलब होता है हुआ है, मैं यानी कि यहाँ अहंकार शब्द है, आगे दिया गया है। दूसरा, ये पहले दोहा का अर्थ हुआ। दूसरा दोहा देखिए, जहाँ राम तहाँ तहाँ मैं नहीं, मैं तहाँ नहीं नाही राम, दादू महक बारीक है, दवे को नाही ठाम। इस पद में दादू दयाल जी कहते हैं कि अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अहंकारी व्यक्ति से प्रभु दूर रहते हैं। जो व्यक्ति प्रभुमय हो जाता है, फिर उसमें अहंकार नहीं रहता है। कवि कहते हैं कि मनुष्य का हृदय एक ऐसे सांकरे महल के समान है, जिसमें प्रभु और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अर्थात प्रभु की भक्ति पाने के लिए मनुष्य को सबसे पहले अहंकार का त्याग करना जरूरी है। प्रस्तुत पंक्तियों में यानी कि इस दोहे के माध्यम से संत दयाल जी अहंकार का त्याग करने की प्रेरणा दे रहे हैं। वे कहते हैं कि जिस मन में अहंकार होता है उसमें ईश्वर नहीं रहते, और जिस मन में ईश्वर होते हैं वहाँ अहंकार का स्थान नहीं होता है। मनुष्य के हृदय का महल इतना सांकरा यानी कि बारीक होता है कि उसमें ईश्वर और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। अतः इंसान को अहंकार का त्याग कर ईश्वर को अपने हृदय में स्थान देना चाहिए। इस तरह से कवि ने दूसरे दोहों में कहा है। तो यहाँ मैं शब्द, मैं का अर्थ होता है यहाँ अहंकार, बारीक का मतलब होता है पतला, छोटा या सांकरा। यहाँ दवे शब्द है, तो दवे का मतलब होता है दो, दवे का मतलब होता है दो। और कु शब्द है, कु का मतलब होता है को, और ठाम का मतलब होता है जगह या स्थान। इस तरह से दूसरे दोहे में उन्होंने ये मनुष्य का हृदय इतना सांकरा है कि इसमें अहंकार और ईश्वर दोनों की भक्ति एक साथ नहीं रह सकती, इसीलिए अहंकार का त्याग करने के बाद भी ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो तीसरा दोहा देखिए, दादू गावे सुरती सौ, बानी बाजे ताल, यहू मन नाचे प्रेम सौ, आगे दीन दयाल। तीसरे दोहे में संत दादू दयाल जी कहते हैं कि ईश्वर भक्ति में, दादू दयाल ईश्वर भक्ति में लीन हैं। वे मगन होकर अपनी स्मरण शक्ति के सहारे प्रभु की वंदना कर रहे हैं। उनकी वाणियाँ इससे मुखरित हो रही हैं मानो ताल बज रहा हो। वे कहते हैं कि उनका मन प्रेम से उन्माद होकर नाच रहा है। उनको अपने समक्ष अपने आराध्य और दीन दुखियों पर विशेष कृपा करने वाले प्रभु खड़े दिखाई दे रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में या हमें जो दोहा दिया गया है तीसरा, इस दोहे में दादू दयाल जी ने कहने के अनुसार संत दादू दयाल जी ईश्वर की भक्ति में लीन होकर उनका कीर्तन कर रहे हैं। उनकी वाणी ऐसी लग रही हैं जैसे लय के साथ ताल बजा रहा है। उनका मन ईश्वर की भक्ति में मग्न होकर नाच रहा है, और उनके सामने ही दीन दुखियों पर दया करने वाले प्रभु साक्षात खड़े हैं। यह सुरती का अर्थ है याद या स्मरण। दूसरा है पहुँचे का अर्थ यह लिया गया है भव सागर पार कर चुके हैं, यानी कि इस संसार को
पार कर चुके हैं, सॉरी पहुँचे चौथे इसमें। तो इस तरह से वाणी का मतलब होता है वाणी वगैरह। तो इस तरह से हमें तीसरे दोहे में संत दादू जी ने ये उपदेश दिया है। चौथा दोहा देखिए उसमें क्या कहते हैं, जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एके बात, सबे साधो का एक मत, बीच के 12 बाट। इस प्रस्तुत पंक्तियों में के माध्यम से संत जी ने भक्ति के महत्व को दर्शाया है। वे कहते हैं कि जिसने भी इस संसार रूपी भवसागर को पार किया है, वे सतजन बस एक ही बात बताते हैं कि ईश्वर की भक्ति से ही सद्गति प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा जो भी अन्य मार्ग ज्ञानी लोग बताते हैं वे सभी व्यर्थ हैं, उनसे मनुष्य का उद्धार असंभव है। दादू दयाल जी कहते हैं कि जो पहुँचे वे लोग हैं। पहुँचे का मतलब बताया मैंने कि भवसागर या पार कर चुके हैं, संसार को पार कर चुके हैं। तो जो पहुँचे, सबे का मतलब होता है यहाँ सबे का मतलब होता है सभी, बीच का मतलब होता है बीच ही, बाट का मतलब होता है मार्ग, बाट का मतलब होता है मार्ग। तो इस तरह से दादू दयाल जी कहते हैं कि जो पहुँचे हुए लोग हैं, अर्थात जिन लोगों ने भक्ति के सहारे भवसागर पार कर लिया है, उन सबका केवल यही कहना है कि भक्ति का सहारा लेकर ही भवसागर यानी संसार को पार किया जा सकता है। सभी संतों का यही मत है। वे कहते हैं कि अन्य लोग जीवन उद्धार के लिए जो भिन्न भिन्न मार्ग यानी कि अलग अलग मार्ग बताते हैं, वे सब भ्रमित करने वाले हैं। इस तरह से चौथे दोहे में उन्होंने ये उपदेश दिया है। अगला दोहा देखिए, दादू पाती प्रेम की बिरला बाँचे कोई, वेद पुराण पुस्तक पढ़े प्रेम बिना क्या होई। यानी कि दादू दयाल जी कहना चाहते हैं प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से, संत जी ने प्रेम भाव के महत्व को बतलाया है। वे कहते हैं कि प्रेम की चिट्ठी अर्थात प्रेम की भाषा को कोई विरला ही समझ सकता है। तात्पर्य यह है कि जिसके मन में प्रेम भरा हो, वही प्रेम के महत्व को समझ सकता है। जिसके मन में प्रेम का भाव न हो, ऐसे व्यक्ति का सारे वेद पुराण पढ़ना व्यर्थ है। दादू दयाल प्रेम की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि प्रेम का पत्र पाते यानी कि पत्र, प्रेम का पत्र बिरला ही पढ़ पाता है। बिरला का मतलब होता है बहुतों में से कोई एक, कोई बिरला ही पढ़ पाता है। यानी उसे समझना सबके वश की बात नहीं है। उसे वही पढ़ पाता है जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ हो। यदि हृदय में जीवन और जगत के लिए प्रेम भाव नहीं है, तो वेद पुराण जैसे ग्रंथ भी पढ़ने से कुछ नहीं होता है। इस तरह से यहाँ बाँचे शब्द आया हुआ है। बाँचे का अर्थ है पढ़ना या पढ़े, और वेद पुराण का अर्थ मालूम है वेद और पुराण। उसके बाद यानी कि इसमें उन्होंने ये उपदेश दिया है कि प्रेम का महत्व बताते हुए प्रेम का पत्र ही कोई बिरला ही पढ़ पाता है, यानी कि कोई बहुतों में से कोई एक ही पढ़ पाता है जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है। उस तरह से अगला दोहा देखिए हैं, कागद काले करी मुहें, केते वेद वेद पुराण, एके आखर पीव का, दादू पढ़े सुजान। दादू दयाल जी कहते हैं कि अनेक लोगों ने वेदों और पुराणों जैसे महान ग्रंथों का गहन अध्ययन किया है और उनकी व्याख्या करने में लिख लिख कर कागज काले कर दिए, अर्थात अनेक पुस्तकें लिख डाली।
लेकिन उन्हें जीवन का सच्चा मार्ग नहीं मिला। कवि कहते हैं कि जिसने प्रिय प्रभु का एक अक्षर पढ़ लिया वही सुजान ज्ञानी हो गया है। इसमें कवि कहते हैं प्रस्तुत पंक्तियों में, यहाँ दोहे में संत जी ने कहा है कि ईश्वर के नाम की महिमा का बखान किया है। वे कहते हैं कि अनगिनत लोगों ने वेद और पुराण का गहन, यानी कि इंग्लिश में डीप अध्ययन किया है। अपने अपने अनुसार उनकी व्याख्या कर नए नए ग्रंथों की रचना भी की है और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो गए महान ज्ञानी लोग। इतने प्रयास व ज्ञान के बावजूद भी उन्हें ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। इसके विपरीत जो व्यक्ति सिर्फ ईश्वर के नाम को ही आधार मानकर सच्ची श्रद्धा से मन पूर्वक उनका सुमिरन करता है, वह सच्चा पंडित बन जाता है, उसे ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। आखर शब्द है, आखर का मतलब होता है अक्षर, आखर का मतलब होता है या अक्षर। पीयू का मतलब होता है प्रिय या प्रियतम या प्रभु। सुजान का मतलब होता है चतुर या ज्ञानी। उसके बाद अगला दोहा देखिए, दादू मेरी बैरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई मैं ही मुझको मारता, मैं मरजीवा होई, मैं मरजीवा होई। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से, यानी कि दोहे के माध्यम से संत जी ने अहंकार के दुष्परिणामों को बतलाते हुए उसका त्याग करने के लिए प्रेरित किया है। कवि कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं है, बल्कि मेरे अंदर मेरा अहंकार ही है। इसी ने मुझे मारा अर्थात हराया है। इसी अहंकार ने मुझे हराया है या मारा है। इसके अतिरिक्त मुझे कोई और पराजित नहीं कर सकता। अब मैं इसे मारना चाहता हूँ, क्योंकि इसके मरते ही मैं मरजीवा अर्थात बैरागी बन जाऊंगा। इसमें मरजीवा का अर्थ होता है जीवित होते हुए भी मरा हुआ, यानी कि बैरागी। जीवित होते हुए भी मरा सा, यानी कि बैरागी, उसे कहते हैं मरजीवा। तो इस तरह से दादू दयाल जी ने, यह मुआ का मतलब होता है मरा वगैरह। तो इस तरह से दादू दयाल जी कहते हैं कि मैं, यानी मेरा अहंकार ही मेरा शत्रु निकला, जिसने मुझे मार डाला, मुझे पराजित कर दिया। मुझे कोई दूसरा नहीं मारता है, मैं खुद ही अपने आप को मार रहा हूँ, अर्थात मेरा अहंकार ही मुझे मारने वाला निकला, कोई दूसरा नहीं। इस तरह से इस दोहे में दादू दयाल जी ने हमें उपदेश दिया है या ये कहा है। अगला दोहा देखिए क्या कहते हैं, जिनकी रक्षा तू करे ते हुबरे करतार, जे तय छाड़े हाथ थे ते डूबे संसार। कवि कहते हैं कि अब मैं स्वयं इस अहंकार को मारने जा रहा हूँ, इसके मरते ही मरे हुए से फिर जी उठूंगा, मैं मरजीवा बन जाऊं। कवि सर्वशक्तिमान प्रभु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिसकी रक्षा तू करता है, जिनकी रक्षा तू करता है, वही संसार सागर को पार कर सकता है, और जिनका हाथ तू छोड़ देता है वे भवसागर में डूब जाते हैं, अर्थात जिस पर तेरी कृपा होती है वे ही सफल हो जाते हैं। यहाँ कवि दादू दयाल जी ने रक्षा का मतलब होता है रक्षा, उबरे का मतलब होता है पार हो जाना, बचना या छुटकारा पाना। करतार का मतलब होता है सृष्टि की रचना करने वाले, और सृष्टि की रचना करने वाले। जे का मतलब होता है जिसे। यहाँ तय का मतलब होता है तुम, और थय का मतलब होता है से, और ते का मतलब होता है वह।
संसार का मतलब होता है संसार सागर, भव सागर। तो इस तरह से दादू दयाल जी कहना चाहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से संत जिन ईश्वर की महिमा का बखान किया है, वे कहते हैं कि जिनकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं उनका उद्धार निश्चित है। वो उन्हें संसार में किसी का भय नहीं रहता है। इसके विपरीत जिनका हाथ प्रभु छोड़ देते हैं उनको इस भवसागर से कोई पार नहीं लगा सकता है। इस तरह से दादू दयाल जी ने इस 8वें दोहे द्वारा हमें उपदेश दिया है। 9वां दोहा देखिए, काहे को दुख दीजिए साही है सब माही, दादू एके आत्मा दूजा कोई नाही। प्रस्तुत ये जो दोहा दिया गया है और इनमें जो पंक्तियां हैं, पंक्तियों के माध्यम से संत जी, दादू जी ने दूसरों को पीड़ा न देने की सीख दी है। वे कहते हैं कि ईश्वर सभी जीवों में निवास करते हैं, यानी कि रहते हैं, इसलिए किसी को दुख देना अर्थात ईश्वर को दुख देने के समान है। आत्मा ईश्वर का ही रूप है और सभी आत्माएं एक ही हैं, अतः किसी को दुख देने से सदैव बचना चाहिए। इसमें काहे कऊ का मतलब होता है क्यों, किस लिए, क्यों किस लिए। माही का मतलब होता है मैं, और दूजा का मतलब होता है दूसरा, दूजा का मतलब होता है दूसरा। तो इसे दादू दयाल कहते हैं कि हे ना समझ, तू किसी को क्यों दुख देता है। प्रभु तो सभी के अंदर विद्यमान है, मौजूद है, उपस्थित है। सबकी आत्मा एक है, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के अलावा यह दूसरा कोई नहीं है। इस तरह से यहाँ उन्होंने ईश्वर या परमात्मा का महत्व बताते हुए यह कहा है कि प्रभु सभी में विद्यमान है, सभी के शरीर में हैं, सबकी आत्मा एक है और आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा के अलावा या दूसरा कोई ही नहीं है। और देखो अंतिम जो दोहा दिया गया है संत दादू जी का, 10वां दोहा, दादू इस संसार में ये दो ही रतन अनमोल, एक साई एक संतजन, इनका मोल न तोल। यह एक का मतलब होता है एक। तो यहाँ संत दादू दयाल जी क्या कहना चाहते हैं ये हम जानने की कोशिश करते हैं। दादू दयाल जी कहते हैं कि इस संसार में केवल दो ही अनमोल रत्न हैं। यह रतन, रतन का मतलब होता है रत्न, अनमोल का मतलब होता है जिसकी कोई कीमत नहीं होती, ऐसे अनमोल। दादू दयाल जी कहते हैं कि इस दोहे में संसार में, इस पूरे संसार में केवल दो ही अनमोल रत्न हैं, दो ही अनमोल रत्न हैं। इनमें से एक स्वयं प्रभु है, इनमें से एक पहला रत्न जो है स्वयं यानी कि खुद प्रभु है, और दूसरा रत्न प्रभु की आराधना करने वाले संतजन हैं। एक प्रभु को रत्न माना है और दूसरा प्रभु की आराधना उपासना करने वाले, पूजा अर्चना नामस्मरण करने वाले संतजन, संतों को उन्होंने दूसरा रत्न माना है। ये दोनों रत्न अनमोल हैं, इन्हें न खरीदा जा सकता है और न तोला जा सकता है। इनका मोल, मोल का मतलब होता है खरीदना, इनको ना तो खरीदा जा सकता है न तोला जा सकता है, इनकी कोई कीमत नहीं की जा सकती। मोल का मतलब होता है कीमत या खरीदना, इनको कोई नहीं खरीद सकता। इस तरह से उन्हें हमें अंतिम 10वें इसमें उन्होंने हमें ये उपदेश दिया है इन प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से या दोहों के माध्यम से। संत दादू जी ने ईश्वर और उनके भक्तों की महिमा का गुणगान किया है। वे कहते हैं कि इस संसार में सिर्फ दो ही अनमोल रत्न हैं, पहले ईश्वर और दूसरे ईश्वर की भक्ति करने वाले संतजन। इनके अतिरिक्त इस संसार में कोई अन्य मूल्यवान नहीं है, अतः सभी को अपना जीवन ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर देना चाहिए। इस तरह से विद्यार्थियों,
इस तरह से संत दादू दयाल जी ने हमें प्रभु और प्रभु जी का महत्व और उनकी भक्ति और आत्मा हमारे सभी के आत्मा विद्यमान है, ये दर्शाने की कोशिश की है। तो विद्यार्थियों, आज हमने मध्ययुगीन 5 नंबर के हमें 11वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक में जो 5 नंबर की कविता दी गई है मध्ययुगीन, उसमें 2 कविता दी गई है। एक है भक्ति भावना उसमें संत दादू दयाल जी ने जो हमें उपदेश दिया है, ये पूरा का पूरा आज हमने उन 10 दोहे इसमें दिए गए हैं। इन सारे दोहों की जानकारी हमने विस्तृत रूप से ली है। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली जो कविता है वो हम अगले इसमें देखेंगे। और इसमें जो आपको पृष्ठ क्रमांक 21 पर और 22 पर जो भी स्वाध्याय दिया गया है, आप उसको असाइनमेंट के लिए लिख सकते हैं।